नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। सॉरी गाइस, ये वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। आई कुड नॉट पोस्ट। तो मैंने वीक 6 का जो एनालिसिस है उसके लिए आज का डेट लिया है, दैट इज़ येस्टरडे का जो भी क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक्स का, मैंने उस डेटा को यूज़ किया है, ना कि फ्राइडे का। So we will be discussing our performance of portfolio based on yesterday's closing values. तो with that being said, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विक डिस्क्लेमर, दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सारा कंटेंट जो है यहाँ पे डिस्कस होगा, आप इसको एक रेफरेंस यूज़ करके अपना खुद का पोर्टफोलियो एनहांस कर सकते हैं। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस दैट हैपन्स टू यू, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो चलिए देखते हैं हमारे पोर्टफोलियो को। वी हैव इन्वेस्टेड इन 9 कंपनीज एंड वी हैव इन्वेस्टेड ओनली 10 lakhs। एंड आर चैलेंज इज़ कि ये जो 10 lakhs है ये बहुत हेल्दी रेट से कॉम्पाउंड होगा। और आप देख सकते हैं सारे कंपनीज टॉप निफ्टी 100 में बिलोंग करते हैं। सो हमने कोई स्मॉल कैप या मिड कैप को रिस्क नहीं किया है, सारे के सारे लार्ज कैप लिए हैं। एंड हमने ऐसे कंपनीज चुने हैं जिसमें वी बिलीव दैट दे हैव अ इनहेरेंट एडवांटेज और मोड। सो वी कैन सी दैट करंट पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न इज 20%। एंड वी इन्वेस्टेड दिस ऑन 23 अक्टूबर 2020। ग्रांटेड कि एक बुल मार्केट चल रहा है, अचानक से निफ्टी FII इन्वेस्टर्स के वजह से काफ़ी ऊपर चला गया है। एंड दिस इज़ एज रेयर यू कैन से एज कोविड। ऐसा हमेशा नहीं होता है। सो दिस विल कंटिन्यू फॉर अ फ्यू ईयर्स आई गेस। आने वाले 4-5 साल तक बुल मार्केट रहेगा एंड देन एक बेयर मार्केट आ सकता है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथ इज़ नॉट टू स्टॉक सिलेक्शन। आई गेस आप कोई भी स्टॉक में पैसा डालते हैं तो सब कुछ ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा होता। बट दीज कंपनीज आर वेरी सेफ। जब मार्केट क्रैश होगा फ्यूचर में, कभी भी हो सकता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो ये कंपनीज क्रैश नहीं होंगे, ये कंपनीज एकदम स्टेबल होगा बिकॉज ये कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वी कैन सी दैट आर पोर्टफोलियो हैज़ गिवन 20%। चलिए देखते हैं पिछले 6 हफ्तों में हमारे पोर्टफोलियो ने निफ्टी के कंपैरिजन में कैसे किया है। सो इफ़ यू सी, हमारा पोर्टफोलियो ब्लू कलर में है, निफ्टीज रिटर्न इज इन ऑरेंज। सो निफ्टी हैज़ गिवन अस 14% सिंस 23 October and our portfolio has always been on top. So this goes to show कि हमारा पोर्टफोलियो जो है वो निफ्टी 50 को कंसिस्टेंटली फ़िलहाल बीट किए जा रहा है। ऐसा एक भी साल नहीं है जहाँ निफ्टी 50 ने हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को क्रॉस किया है। आई मीन एक भी हफ्ता नहीं है जहाँ पे रिटर्न्स को क्रॉस किया है। इट इज़ पॉसिबल टू सी फ्यू वीक्स इन द फ्यूचर वेयर आर पोर्टफोलियो में लैग, बट वो वही होगा, फ्यू वीक्स के लिए ही होगा। सो दैट इज़ द थियरी दैट वी आर बेसिंग दिस एंटायर हाइपोथेसिस ऑन। तो हम यही टेस्ट करने के लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं। Now let us look at the portfolio review. This portfolio that I am showing you has been given by one of the viewers and उन्होंने इस portfolio को analyze करने के लिए दिया है। तो अगर हम देखें तो इनके पास काफ़ी सारे कंपनीज हैं and currently the portfolio has generated 26% of profit net. So we don't know when is the buy date as such, कब पोर्टफोलियो का स्टॉक्स खरीदा है। अगर 1 साल के अंदर अंदर खरीदा है या जस्ट 1-1.5 साल हुआ है तो 26% रिटर्न इज़ फैंटास्टिक। सो लेट अस go little more deeper to see the fundamental analysis of few companies. So मैंने अननोन बकेट A, बकेट B, बकेट B1 एंड बकेट C में डिस्ट्रीब्यूट किया है ये सारे शेयर्स को। एंड अननोन्स आर दोज कंपनीज जिसका 10 साल का डेटा हमारे पास नहीं है टू कंपेयर फंडामेंटल्स। बकेट A इज़ ROC एंड सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डबल डिजिट्स इज़ लेस देन इक्वल टू 3/10 ईयर्स सैम्पल स्पेस। तो ये जो बकेट कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर फेमिलियर विद। जिनको जो नए व्यूअर्स हैं जिनको बकेट कॉन्सेप्ट नहीं पता है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सी एनी वीडियो ऑन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 एनालिसिस। उसमें मैंने डिटेल में बकेट कॉन्सेप्ट को समझाया है एंड यू कैन यूज़ दिस सेम कॉन्सेप्ट टू एनालाइज योर ओन पोर्टफोलियो टू सी कि आपका पोर्टफोलियो का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कहाँ पे है।
तो बकेट ए में एंड बकेट बी में बहुत सारे कंपनीज हैं एंड अननोन में भी काफ़ी मतलब 2 कंपनीज हैं. सो बकेट B1 and C, which is considered as the premium bucket, reliable bucket if you will, that has only got 3 shares and majority of the shares are in the A, B and unknown category. तो करंट अलोकेशन जो है, मैं अगर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, low risk and great shares, that is high risk is unknown plus bucket A, medium risk is bucket B, low risk is bucket C and great shares are I'm sorry, low risk is bucket B1 and great shares are bucket C. तो essentially इनका almost 50% जो है हाई रिस्क बकेट में अलोकेटेड है. सो माई हम्बल सजेशन और द वे आई वुड अलोकेट द पोर्टफोलियो इज़, हाई रिस्क में सिर्फ 5% रखूँगा, मीडियम में भी 5 रखूँगा, लो रिस्क में 40 एंड ग्रेट शेयर्स में 50. This would be an ideal allocation according to me, and clearly the current allocation is exact opposite of the ideal allocation. तो अगर आप if you are asking what I think, this is not an advice, this is not a recommendation. What I think is, if I was in your place, मैं जो है अभी ऑल टाइम हाई जो मार्केट चल रहा है, सारे स्टॉक्स जो आपके पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, यू कैन एग्जिट दोज कंपनीज while they are in plus and you can reallocate the amount to better companies which come under low risk and great shares. नाउ आई नो कि आपके पास बहुत कम कंपनीज है बकेट B1 एंड बकेट C में, सो प्रॉबेबली you can use the model portfolio that we just discussed now as a reference point and invest in very good fundamentally strong companies, ताकि आपका पोर्टफोलियो का मेजॉरिटी यानी 80 to 90% जो है वो एकदम एक फिक्स डिपॉजिट जितना सिक्योर फील कराए इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट. तो कोई भी एशियन पेंट्स या ITC या HDFC बैंक में पैसा डाल के फील नहीं करता है कि ये स्टॉक डूब सकता है. येस, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज देयर बट बहुत कम होता है. सो दैट वुड बी माई हम्बल सजेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अपॉलॉजीज अगेन फॉर द डिले and impromptu midweek presentation. Hope to see you in the next video.